अच्छा अच्छा, हाँ दो। शंकर भगवान नरसिंह नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान द्वारा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, माँ सरस्वती अपने माता पिता को प्रणाम और सबको हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो आज भी कुछ लेट हो गए तो ऐसे ही कुछ काम पड़ गया तो कहीं जाना पड़ा तो लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं है। देखो चाहे हम लेट हुए चाहे कुछ हो, चाहे हमें फटाफट हमें घर का खाना पीना सब ये करना पड़ा, लेकिन हमें अपना कहते हैं कि जो हमने नियम साथ लिया है वो तो हम नहीं छोड़ सकते। अब ज़्यादा कुछ हो जाता है तो फिर नहीं कह सकते हैं जो है। तो समय का वैसे किसी को नहीं मालूम है। देखो यहाँ भगवान शिव कहते हैं कालों के काल महाकाल, जो देवों के देव हैं, जो महादेव हैं, उनके देखो उनके अंदर समय काल सब उनके पास है। किसके पास है? शिव के पास है। समय भी शिव के पास है, काल भी समय के पास है। जो कहते हैं जो हमारे समय की जो घड़ियाँ जो सुई चलती हैं उनका सब हिसाब किताब भी शिव के पास है। और जो कुछ भी है सब शिव के पास है। शिव की माया है, जहाँ भी देखो वहाँ शिव की माया, जहाँ भी देखो शिव की माया। भगवान शिव जो है ये कहते हैं शमशानवासी हैं। ये शमशान में क्यों रहते हैं? देखो ये बहुत बड़ी बात होती है कि भगवान शिव हमारे कण कण में रह के ही हमें अपनी कृपा नहीं देते हैं, बल्कि शमशान में भी भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बसती है। चूँकि भगवान शिव जिस शमशान में रहते हैं तो वहाँ की जो जाते हैं इंसान उनकी भी मदद करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। शिव ये मृत्युलोक के वासी हैं। तो मृत्युलोक में जहाँ जहाँ भी इंसान जाते हैं तो भगवान शिव ये उनकी रक्षा करते हैं। अब देखो जाने के लिए देखो इंसान आया तो जाएगा तो था ही था, है ही है। देखो हम भी आए तो हमें भी जाना पड़ेगा। सब जो आया है वो तो जाएगा। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो संसार में आया है वो तो जाएगा। ये नियति का खेल है, ये नियति है। तो कोई इसको कोई टाल नहीं सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। जो है वो तो है, वो सबके लिए लागू है और हमेशा लागू रहेगी। जब से युग शुरू हुए तब से ये परंपरा ये तो बनी है। तो जो आया है वो जाएगा, ये नियति का खेल है। तो यहाँ तो भगवान शिव ये मृत्युलोक के वासी हैं। तो ये कहते हैं मरघट में भी शमशान में भी भगवान शिव कृपा करते हैं। देखो जो भगवान शिव जो कहते हैं जो भगवान शिव का भक्त होता है तो शिव उस भक्त की भी भस्म अपने शरीर पर लपेटते हैं। अपने शरीर पर वो ही भस्म लगाते हैं जो भगवान शिव का भक्त है, जो भक्ति करता है। तो शिव तो देखो हम कहते हैं भक्ति करने वाला कितना ही भाग्यशाली है, कितना ही भगवान का दयालु उसके अंदर है। कहते हैं भगवान शिव जो है उसको मरघट में भी शमशान में भी उसको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसकी भस्म लगाते हैं। और वो तो बहुत भाग्यशाली है कि उसकी भगवान शिव भस्म लगाते हैं। तो हमारे जो मृत्युलोक में जो है भगवान शिव का धाम है, ये भगवान शिव का घर है। ये सोच ले कि भगवान शिव का घर है। स्वर्ग लोक जो है ये विष्णु का है, इंद्र लोक इंद्र का है,
सत्यलोक ब्रह्मा का है और मृतलोक शिव का है और गोलोक कृष्ण का है ये कृष्ण और राधा रानी का है, ये गोलोक कृष्ण और राधा रानी का है। तो देखो ये लोक बटे हुए हैं। तो भगवान शिव ने कौन सा लोक लिया? मृत लोक लिया उन्होंने। अब जो मृत लोक का वासी है तो उनको तो नमन करना चाहिए, हर समय उनका स्तुति करनी चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए, ओम ओम का जाप करना चाहिए। देखो योगा करते हैं तभी ओम की चैटिंग करते हैं, क्योंकि शिव कहते हैं जितना तुम ओम कहोगे उतनी ही तुम्हें शांति मिलेगी। और अगर वो ओम तुम्हारा सिद्ध हो जाता है और हम प्रसन्न जब हो जाते हैं तो हम तुमको वरदान भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं, अपना साजू भी देते हैं, अपना धाम भी देते हैं, अपने पार्षद भी बनाते हैं, अपने दूत। तो दूत ये कौन है? ये दूत शिव के दूत जो है, इनको जो हमारे यहाँ जो कहते हैं ये मृत लोक से जो प्राणी जाते हैं, जो मनुष्य जाते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो भगवान शिव के वे दूत होते हैं, ये दूत का कार्य करते हैं। तो वैसे दूत को तो भगवान शिव का जो कार्य करने वाले हैं गणेश भी हैं, ये जो है जितने देवता हैं ये शिव के दूत हैं। जो क्या करते हैं, दूत का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान शिव इनको भेजते हैं देखने के लिए। भगवान शिव कहते हैं गणेश अब जाओ, तुम्हारी बारी हो गई, देख आओ। कार्तिकेय अब तुम्हारी बारी होगी, तुम देख मृत लोक में तुम देख के जाओ, हमारे जो भक्त हैं उनके पास जाओ, उनके पास देख के आओ, जो है जो जैसी बात है वो हमें आके बताओ, हमें सूचना दो। जो पितृदेव हैं, जो भगवान जिनको मोक्ष मिल गया है, वो भगवान के दूत हैं, भगवान के पास रहते हैं, शिव के पास रहते हैं। शिव कह देते हैं जाओ अपने बच्चों से मिल आओ, बातचीत कर आओ, जाओ खबर शुद्ध ले आओ और फिर हमें आके बताओ। तो ये शिव का ये है, इस शिव का कहते हैं सबको कार्य बांट देते हैं। और अपने जो है देखो भगवान शिव के ऊपर भार बहुत है, अगर खुद ही इसको सबको संभालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो अपने जो है पार्षद हैं, गण हैं, भूत, वो क्या कहते हैं, ये जो है ये दूत हैं, ये सब हैं, ये पितृदेव हैं, ये देवता हैं, इन सबको जो है भेजते हैं कि जाओ देख आओ सब कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी हो तो हमें हमसे आके कहो। तो ऐसा होता है। तो देखो भगवान शिव के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम ही है। ये भगवान ये कहते हैं ये देवों के देव और कालों के काल और महाकाल है, इस सबके ईश्वर है, ये अद्वितीय हैं और साथ में अविनाशी भी हैं, परात्पर भी हैं। तो देखो यहाँ भगवान शिव को जो है हमें ये जो कहें, हम जितना कहें उतना हमारे लिए बहुत कम है, चूँकि हमारे पास होने के लिए कहने के लिए इतनी वाणी है ही नहीं है, इतने शब्द हमारे पास नहीं है भगवान शिव के बारे में प्रशंसा करने की, उनके बारे में सब कुछ बताने के लिए हमारी इतनी वाणी नहीं है। और ना ही हम इतना कुछ उनको धन्यवाद भी देंगे तो धन्यवाद देने के लिए भी हमारे पास वो धन्यवाद भी बहुत कम पड़ जाता है, बहुत कम पड़ जाता है। जितना वो हमारे साथ में करते हैं उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे पास में धन्यवाद भी हम उतना नहीं दे पाते हैं, जितना देंगे उतना ही कम है। तो यहाँ पे दो दक्ष की कथा चल रही थी, तो यहाँ जो आकाशवाणी बोल रही थी दक्ष की, जो भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा था कि वीरभद्र जाओ, जितने हैं देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे नाग हो, चाहे सिद्ध पुरुष हो, कोई भी हो, जितने हों और या उनकी पत्नियां भी हों, वे हों, और ये भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु नहीं होने चाहिए। भगवान शिव ने कहा है ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, सबको मार काट डालो, जो है सबको मार दो, सबको भस्म कर दो, सबको काट दो। और जो भाग कलश रखे हुए हैं उन कलशों का सब
जितने कलश हैं उन सब कलशों का वीरभद्र तुम जाके वहाँ पानी पियाओ, सब कलशों का पानी पियाना, एक भी कलश मत छोड़ना। भगवान शिव जब वीरभद्र से कह रहे थे, कहते कहते ये सब बात जब कहते कहते भगवान शिव चुप हो गए, मौन हो गए, शांत हो गए, मौन हो गए, शांत हो गए। देखो भगवान शिव जो कुछ भी कहते हैं वो अपने जब ज्यादा ही क्रोध होते हैं, ज्यादा ही उनके अंदर क्रोध बढ़ जाता है तब कहते हैं। लेकिन भगवान शिव ऐसे नहीं है कि ये पूरी गाथा को कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं ये संकेत करते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए संकेत करते हैं। मनुष्य बार बार मनुष्यों को संकेत देते हैं, लेकिन इन जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो कहते हैं कि जानबूझ के भी अनजान बनते हैं, उन संकेतों को बहुत तो ऐसे हैं कि संकेतों को समझने के बाद में भी अनजान बन जाते हैं, जान के भी अनजान बन जाते हैं, उन संकेतों को नहीं समझते हैं। देखो हमें हमेशा कोई ज्ञानी पुरुष मिला, कोई सिद्ध पुरुष मिलता है, गुरु मिलते हैं, कोई भी मिलते हैं। मैं इस बात को बार बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, सबसे कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, तुम सबके भले के लिए कहती हूँ मैं। चूँकि देखो यहाँ कथा का मतलब ये नहीं है कि हम शिव पुराणिक कथा ही सुनाए हैं, हम तुमसे ये सबसे कहते हैं 1 मिनट 2 मिनट खड़े हो जाओ, खड़े होकर उनके मुँह की शब्द सुनो, वो क्या कह रहे हैं। अगर वो 10 बात कहते हैं तो एक बात वो होगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी और मालूम पड़े कि तुम्हारा अगला जीवन भी बदल जाए। उनकी वाणी से सुनना चाहिए। ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्धि करे हुए होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो गुरु ज्ञान देते हैं, वो कभी कभी अगर सत्संग भी करने लगते हैं तो कोई बात ऐसी हो जाती है जो हमारी पकड़ में आ जाती है, और एक ही बात को हम अगर समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। यहाँ पर ये ही भगवान शिव ने जो ये कहा था, वीरभद्र से कहा था, वीरभद्र से तो बहुत कम कहा है भगवान शिव ने वीरभद्र से तो बहुत कम कहा है। वीरभद्र ने वो जो उपद्रव मचाया है वो तो सुनने लायक है, वो तो कहने लायक ही है। देखो यहाँ पर जब वीरभद्र ने ये सुना था तो भगवान शिव मौन हो गए थे, चूँकि ये तो उनकी भी मर्यादा है, भगवान शिव की भी मर्यादा होती है अपनी। प्रमथ गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान, दक्ष तथा देवताओं को अपशगुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। तो यहाँ ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि ये जो भगवान शिव नारद से, ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि नारद, जो भगवान शिव ने, जो महेश्वर ने जो वीरभद्र से कहा था, वीरभद्र ने आराम से सुन लिया, और सुनने के बाद में वीरभद्र वहाँ से जो भगवान शिव ने उनसे कहा था सुन के बहुत प्रसन्न हुए, चुप प्रसन्न हुए। चूँकि वो तो भय, उनको कोई भय नहीं है, उनको कोई भय नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न हुए कि अरे हमारे लिए तो ये बहुत तुच्छ बात है, हमारे लिए तो ये मामूली बात है। आप जो कह रहे हैं ये तो मामूली बात है, लेकिन भगवान तो केवल थोड़ा ही कहा है, थोड़ा ही संकेत दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। जो तो यहाँ पर वीरभद्र इतनी बात सुन के हंस गए। हंसने के बाद वीरभद्र वहाँ से चल दिए। जब वीरभद्र चल दिए तो भगवान शिव ने कहा था कि वीरभद्र के लिए, हालांकि देखो वीरभद्र तो अपने में समर्थ हैं, वो इतने क्या कहते हैं तेजस्वी हैं, इतने बलवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, ये कहते हैं प्रलय अग्नि के समान तेज हैं वो तो। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उनके संग में एक करोड़ जो है उन्होंने अपने जो रुद्रगढ़ थे वो भेजे थे, सेना भेजी थी। चूँकि देखो उनके रक्षा के लिए नहीं भेजी थी, ये सोच लो कि उनके सम्मान के लिए भेजी थी। वैसे रक्षा के लिए तो वीरभद्र को किसी की रक्षा की जरूरत है नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान शिव ने कहा था कि चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी इसमें शान है, तुम्हारे साथ जाएंगे, ये तो अच्छा लगेगा। तो ये उनके समय
1 करोड़ सेना भी रुद्रगढ़ ने, बल्कि ज़्यादा ये जो है भेजी थी उन्होंने। भगवान शिव ने रुद्रगढ़ भेजे थे, पार्षद भेजे थे और वीरभद्र के संग चल रहे थे। कुछ आगे चल रहे थे, कुछ पीछे चल रहे थे, बीच में वीरभद्र चल रहे थे। जब वीरभद्र वहाँ से चले थे तो देखो वीरभद्र ने ऐसा, उन्होंने कुछ नहीं सोचा था कि हमें दक्ष के यहाँ पे हमें क्या करना, मतलब सोचा कुछ नहीं था कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो ये समय बताता है क्या करना है क्या करना है। जब वहाँ से चले थे तो उनका अपने भी खुद इतना उनका विशाल रूप था वीरभद्र का। कहते वीरभद्र के संग जितने गढ़ थे वो सब भगवान शिव के समान थे और वीरभद्र भी भगवान शिव के समान थे। उनके गले में पूरे शरीर पर नाग लिपटे हुए थे, वीरभद्र के शरीर पर नाग लिपटे हुए थे और उनके 1000 उनके हाथ थे और शरीर भी इतना विशाल था कि वो उनको अगर कोई देख लेगा तो देखते ही वो भय के मारे वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि इतना विशाल शरीर था उनका जो है। और देखने में बिल्कुल भगवान शिव जैसे ही लगते थे। और उनका रथ भी जब चल रहा था, ये वीरभद्र का रथ चल रहा था, तो उस रथ में भी 10,000 सिंह थे, लगे हुए थे, जोते थे और वो साथ साथ चल रहे थे। वो रथ को खींच के लेके जा रहे थे वीरभद्र। जब वीरभद्र चल रहे थे तो उनके आगे पीछे सेनाएं भी चल रही थी। जो जितनी बड़ी बड़ी जो कहते हैं ये जितनी सेनाएं थी, जितने गढ़ थे, वो सब वीरभद्र कहते हैं। जो वीरभद्र के जो है उनके आभूषण थे और गले में मुंडमाला थी, वो गले में ये रुद्राक्ष थे और पूरे शरीर पर उनके पे नाग लिपटे हुए थे। शिव जैसे ही उनका स्वरूप था और शिव जैसे ही उनका चेहरा था, बिल्कुल शिव जैसे ही लगते थे, वैसे ही गढ़ जा रहे थे। लेकिन जब सब जा रहे थे और जब उनका रथ आगे जा रहा था तो आगे रथ जाने के बाद में फिर यहाँ से फिर भगवान शिव ने कहा था काली से, अब काली तुम अपनी सवारी निकाल और तुम चलो। बहुत सेना जा रहे थे। कहते हैं कि ये जो है जितनी सेना थी वो सारी ये शिव की आज्ञा के, जो भगवान शिव ने आज्ञा दी थी वैसे ही ये अपनी ये जा रहे थे, वैसे ही ये सेना के साथ जा रहे थे। चूँकि रथ से जा रहे थे, बड़ा सज धज के जा रहे थे, ऐसे नहीं जा रहे थे जैसे किसी के बारात में जा रहे, ऐसे जा रहे थे वीरभद्र। चूँकि वो तो निर्भय है, उनको किसी बात डर नहीं है ना। एक तो देखो माँ काली भी चल रही थी, काली के संग 9 जो देवियाँ थी वो भी चल रही थी। ये जो है काली थी, कात्यायनी थी, ईशानी थी और ये भद्रकाली थी और भद्रत्रता थी और ये देवियाँ थी। ये जो देवियाँ थी वो देवियाँ भी ये जो है कात्यायनी थी। सब ये देवियाँ जो चल रही थी और जो काली के साथ साथ जा रही थी। काली भी बहुत अपने भी इस तरह से जा रही थी कि काली से शायद इतना उन्होंने अपना भयंकर रूप कर लिया उनके जिसकी कोई सुमान नहीं। जब काली जा रही थी तो काली के संग में फिर उनके संग जो है ये डांकनी सांकनी और ये जितनी थी ये जितनी थी वो सब जा रही थी। चूँकि काली के संग तो ये सारी जो डांकनी 84 क्या कहते हैं ये योगिनियाँ थी, 64 योगिनियाँ थी, सब थी। ये तो काली के साथ जा रही। काली भी देखो, काली ने कहा था, काली ने देखो काली कौन है, काली सती ही काली है। देखो ये तो एक ही, उनका रूप अलग अलग है। ये भद्रकाली है, चामुंडा, चंद्रधात्री और ये जितनी है ये सब है तो ये एक ही है। नाम उनके अलग अलग हैं, वैसे हैं एक ही है। तो लेकिन जब ये सब जा रहे थे, जाने के बाद में ऐसे नहीं जा रहे थे, बड़े बाजे गाजे से जा रहे थे, बिल्कुल निर्भय होके जा रहे थे। चूँकि देखो भगवान शिव की आज्ञा से जा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, जो कहा था वो तो थोड़ा ही कहा था, लेकिन ये तो पूरे अपने उससे जा रहे थे, बड़े शान से जा रहे थे और बहुत बाजे बजाते हुए जा रहे थे, शंख बजाते हुए जा रहे थे। ये जो है जो ढोल बजाते जाए, भेड़ियों जैसी
आवाज़ निकालते हुए खूब जोर जोर से, इतनी जोर जोर से कि ये तीनों आकाश पाताल सबरे जो उनकी आवाज़ को सुने, ऐसे उनकी आवाज़ें थी जो है, ये सब जा रहे थे और बहुत ऐसे नहीं जा रहे थे और आवाज़ तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे थे, तरह तरह की आवाज़ें निकाल निकाल के और बड़े मज़े से जा रहे थे। ये हाथी घोड़ा रथ सब जा रहे थे, जितने थे सब भगवान शिव ने सब वाहनों को भेजा था, सबको भेजा था और रथ भी उनका और वीरभद्र का रथ भी था, बहुत विशाल था, बहुत विशाल जगह में उनके, बड़ी जगह में उनका ये रथ चल रहा था। लेकिन ये सब देखने के बाद में फिर जब कहते हैं जब वीरभद्र जब चले तो उनके सगुन होने लगे। जैसे उनका रथ चला तो कहते नहीं कि अरे हम अच्छा कार्य हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो पता नहीं ये कार्य अच्छा होगा कि खराब होगा, तो पहले हमें सगुन बता देते हैं। क्योंकि देखो आदमी की तो सीधी आंख फड़कती है तो कार्य सिद्ध होता है, और जो लेडीज की जो है ये बाहीं अंग फड़कती है और मतलब दाहिनी अंग फड़कती है और ये जो हाथ फड़कता है तो तब ये सगुन माना जाता है। तो ये जब चले थे तो रथ में जब चले थे वीरभद्र तो कहने लगे हमारे तो सगुन होने लगे, हमारी तो सीधी आंख सीधे हाथ फड़कने लगे और हमारे तो सगुन होने लगे, अब हमारी जीत होगी और हम जीत के आएंगे और सब मार के भी आएंगे। बहुत अच्छे सगुन हो रहे हैं। ये तो वीरभद्र के तो अच्छे सगुन होने लगे, लेकिन ये दक्ष के तो अब सगुन होने लगे। दक्ष के यहाँ जब दक्ष ने देखा, दक्ष के अब सगुन होने लगे। दक्ष उनकी आवाज़ सुन सुन के जो आ रहे थे इतने घबरा रहे थे, उनकी आवाज़ सुन सुन के उनके अब सगुन पहले से होने लगे कि जब दक्ष की जो कहते हैं ये सीधी आँख फड़कने लगी, सीधी भुजा फड़कने लगी, सीधी ये जंगा फड़कने लगा। दक्ष कहने लगा कि आज मेरा ये सीधा अंग बहुत फड़क रहा है, तो आज क्या अनहोनी होनी है। वो घबरा गए, दक्ष घबरा रहे थे, वो ऐसे घबरा रहे थे जितने देवता थे वो देवता भी घबराने लगे, देवताओं के भी अपशगुन होने लगे, देवताओं के भी उनके जो है आँख और हाथ फड़कने लगे थे सीधी, देवता भी भयभीत हो गए थे। अब देवताओं में तो सारे देवता थे, जब भयभीत हो गए थे कहते हैं कि ये जो सूर्य है ये सूर्य भी अंधकारमय हो गया, प्रकाश बिल्कुल नहीं रहा था, ऐसा सूर्य लगता था जैसे इसके घेरे पड़ गए हैं और ये धुंधला सा दिखाई दे रहा था। फिर पृथ्वी भी डोलने लगी, जब पृथ्वी भी डोलने लगी और पृथ्वी डोलने लगी तो और दक्ष और ज़्यादा घबरा गई। दक्ष ने कहा ये तो पृथ्वी ये डोलने लगी है, चूँकि ये देखो भगवान उन्होंने कह दिया था, शिव ने कह दिया था कि जो है अगर दक्ष सोचे कि उसको कोई देवता बचा लेगा तो उसको कोई देवता नहीं बचा पाएगा। अगर वहाँ ब्रह्मा और विष्णु हैं और देवता हैं तो वो अगर देवताओं के बल पे अगर वो ये सारा कार्य कर रहा है, ये सब किया है, तो उसको ऐसा होगा तो उसको देवता भी नहीं बचा पाएंगे। और इस आपत्ति से चूँकि आकाशवाणी हुई थी, ये देखो आकाशवाणी क्या होती है, ये शिव की सूचना है, ये शिव का संदेश जा रहा है, आकाशवाणी द्वारा शिव का संदेश जा रहा है, तो वही आकाशवाणी वही बोलती है। तो उन्होंने तभी कह दिया था कि अरे तेरे ऊपर तो आपत्ति की ये आपत्ति टूट पड़ी तेरे दक्ष मूर्ख, तूने ये नहीं सोचा कि तूने कहते हैं तारे, दक्ष को तो दिन में तारे, दोपहर में तारे दिखाई देने लगे, कहते हैं कि तुम्हें दोपहर में भी तारे दिखाई देंगे। वैसे हालांकि देखो दोपहर में किसी को तारे दिखाई देते हैं, मेरे फेसबुक पर डालना, लेकिन अगर किसी को दिखाई देते, लेकिन मुझे तो दोपहर में किसी दिन में तो सुबह सूर्य निकलेगा और जब उनको लोटा चढ़ाती या नहीं तो अपनी योगा करती तो मेरे सामने सूर्य आते हैं तो मैं देखती हूँ, मुझे तो तारे दिखाई देते हैं। लेकिन दक्ष को भी दिन में तारे दिखाई देने लगे, दिन में दोपहर में तारे दिखाई देने लगे। दक्ष कहने लगा ये जो कभी नहीं हमने देखा वो हमें देखने को मिल रहा है। घबरा रहे थे, दक्ष घबराने लगा था, तारे दिखाई देने लगे। और दक्ष ने जब देखा कि दोपहर में तारे तो हमें कभी दिखाई नहीं दिए, आप तो हमें दोपहर में भी तारे दिखाई नहीं, तो अरे तूने ऐसा काम किया तुझे दोपहर में भी तारे दिखाई दे।
कहने वाली बातें होती है कि तुझे दोपहर में अभी तारे दिखाई देंगे, दोपहर में अभी तारे दिखाई देने लगे। दक्ष के हवा खराब हो गई थी। दक्ष ने कहा अब क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, अब मेरा क्या होगा, मेरा सर्वनाश होगा कि ये किसी की कृपा होगी। लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु की वजह से वो हिम्मत बंधी थी, लेकिन वो भी हिम्मत टूट गई, वो भी हिम्मत छूट गई। चूँकि इतने अपशगुन होने लगे थे तब वो भी जो खत्म उसके होने लगे अपशगुन के। वो कहने लगा कि मेरे तो इतने अपशगुन हो रहे हैं, इतने अपशगुन हो रहे हैं कि मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहे कि आगे होना क्या है। फिर उसके बाद जब दक्ष ज़्यादा घबरा रहे थे, घबराने के बाद में दक्ष इधर उधर बेचैनी से घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन वो कहते ये विष्णु से भी कुछ नहीं कह पाए। लेकिन आकाशवाणी फिर बोली थी, फिर आकाशवाणी ने कही, हे मूर्ख, हे दक्ष, ये मूर्ख, तू इतना दुष्ट आत्मा है कि तेरे ऊपर अब आपत्ति का पहाड़ टूटेगा। ये शिव की गर्जना हो रही है, ये शिव का तांडव तेरे यहाँ मचेगा। तूने जो किया है वो अब तुझे भोगने को मिलेगा, क्योंकि तूने जो कुछ भी किया था वो सब जानबूझ के किया था। और ऐसा अब तेरे यहाँ ऐसा मचेगा, ऐसा होगा, तेरे ऐसा तांडव होगा कि तेरी आवाज भी कोई सुन नहीं पाएगा, तेरी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। और तेरे जो हैं देवता हैं, ये हैं तेरे साथ में, इनको भी इतना कष्ट पड़ेगा, इतना दुख इनके ऊपर पड़ेगा, उनके जे अपने को संभाल नहीं पाएंगे। आकाशवाणी जब बोल रही थी ये दक्ष सुन रहे थे। आकाशवाणी ने कही कि दक्ष और देवता मैं तुम्हें सुनाने के लिए बोले, लेकिन इसको देवता भी सुन रहे थे, दक्ष भी सुन रहे थे, सब सुन रहे थे। देवता भी घबरा गए, ये ब्रह्मा विष्णु भी घबरा गए, सब घबरा रहे थे, सब भयभीत जितने थे सब भयभीत हो रहे थे कि अब तो प्रलय होगी। चूँकि अब तो भगवान कहते हैं अब तो शिव अपना तांडव करके रहेंगे, चूँकि वो देव को देव है, काल है, उनके काल से सतता ली है। कहने के शिव के जो काल कौन है, ये शत्रु है, ये शिव का भी शत्रु है काल। लेकिन शत्रु होने के बाद में इसको काल ने कहा तू मेरे पैर के नीचे दबा रहेगा, जब मैं तुझे आदेश दूंगा तब तू कहीं जाएगा। चूँकि एक बार इस काल ने भी जो है यमराज के कहने से इसने भी भगवान शिव के भक्त पे प्रहार कर दिया था। तो इस वजह से भगवान शिव ने कहा काल तू मेरे पैर के नीचे दबा रहेगा, चूँकि तू मेरा भी शत्रु है, तू चूँकि पता नहीं तू मेरे भक्तों पे आपत्ति डालेगा। तो लेकिन काल भगवान जो शिव जो शत्रु काल है उसे भी पैर के नीचे दबाए हैं। तू नहीं जानता है कि वो कौन है, देवों के देव हैं, महाकाल हैं, कालों के काल हैं, ये दुष्ट। और जितने हैं यहाँ देवता हैं या जितने देवता हैं या ये ब्रह्मा विष्णु जो कोई भी हैं यहाँ, अगर उनकी पत्नियाँ भी हैं तो सबसे इस मंडप से निकल जाओ, मंडप से चले जाओ। चूँकि देखो अगर भगवान आकाशवाणी तो जब बोलती है जब भगवान शिव, देखो यहाँ पे दो पक्ष लेने चाहिए, देखो मेरी समझ से दो ही पक्ष लेने चाहिए। भगवान शिव मारते भी और बचाते भी हैं, शिव मारते भी हैं और बचाते भी हैं। आकाशवाणी पहले से भगवान ये शिव की ही बोली, ये शिव की ही वाणी है, जो आकाशवाणी है बोल रही है वो भगवान शिव के ही आज्ञा से बोल रही है। चूँकि भगवान शिव फिर भी कहते हैं, फिर भी सोचते हैं कि ये देवता बच जाए तो अच्छा है। चूँकि वीरभद्र गए हैं और वीरभद्र गए हैं तो वीरभद्र वहाँ पे ये सारा विध्वंस करके आएंगे। चूँकि शिव ने कह दिया था वीरभद्र वहाँ सारा सबका विध्वंस कर दो,
ये मंडप को एकदम इसे बिल्कुल तोड़ फोड़ दो, बिल्कुल ये जितने हैं सबको भस्म कर दो, सबको मार दो। ये भगवान शिव ने वीरभद्र से ये 2-3 शब्द ऐसे कहे थे। ज़्यादा तो भगवान शिव नहीं कहते हैं, पर 2-3 शब्द कहे थे, जिससे कि उन्हें मालूम है कि हमारे जो थोड़े कहने से वीरभद्र वहाँ से ऐसा कार्य करके आएंगे जितने के जितने जिन्होंने जो किया है उनको प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिलेगा। आकाशवाणी कह रही है कि जो तुमने किया है ये दक्ष, ये मूर्ख, तूने जो किया है वो अच्छा नहीं किया, तुझे प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तू जो अगर चिल्लाना चाहेगा या हाहाकार मचाएगा तो अभी तेरी कोई आवाज को नहीं सुनेगा। ये आकाशवाणी जब बोली थी तो बोलने के बाद में और कुछ बोली थी उन्होंने, तब ये दक्ष घबरा गए और घबराने के बाद में ये कहाँ गए, ये लक्ष्मी के पति विष्णु हैं हरे, उनके पास गए थे। चूंकि इसका जो दक्ष जो है ये क्या, ये विष्णु और ब्रह्मा जी तो फिर थोड़े से अलर्ट थे। चूंकि लोग ब्रह्मा जी कहते थे क्या करूँ, ये तो इसकी बुद्धि मारी गई, इसकी तो बुद्धि अहंकार की वजह से इसकी तो बुद्धि ही नष्ट हो गई। ये जो कुछ भी कर रहा है इसके करने से मुझे इतनी लज्जा आ रही है कि मैं शिव के सामने आंख उठा के भी नहीं देख सकता, मैं शिव के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता जो इसने दक्ष ने किया है। तो ये जो जब गए थे विष्णु के पास में, लेकिन विष्णु क्या करते, विष्णु खुद घबरा रहे थे, विष्णु भी घबरा रहे थे, ब्रह्मा भी घबरा रहे थे, सारे बेचैन थे, सारे देवता बेचैन। अब बृहस्पति तो जो है ये बृहस्पति को तो इंद्र को भी छोड़ दिया था। बृहस्पति ने कही इंद्र, जो मैंने तुम सबके संग में आके जो मैं इस तरह से फंसाऊं, मुझे अपनी जान बचानी है, तुम सबको तो कोई नहीं बचेगा। तो ये लेकिन जब विष्णु के पास गए और दक्ष घबरा रहे थे, जब विष्णु के पैर पकड़ लिए और विष्णु से कहने लगे, दक्ष जब कहने लगे, लेकिन विष्णु की आवाज नहीं निकल रही थी। विष्णु खड़े के खड़े ही थे, विष्णु ने कुछ भी नहीं बोले, जो कहीं उन्होंने कुछ ना बोले थे ना कुछ कहा था। क्यों नहीं कहा था, क्योंकि ये नारद को ब्रह्मा जी नारद को बता रहे, नारद विष्णु की तो आवाज ही नहीं निकली थी और ना ही उसने पैर पकड़ के और वो ये परेशान होने लगा और वो सब कहने लगा। उनसे जब कह रहा था तो विष्णु चुप शांत खड़े रहे, कुछ नहीं कहा था। क्योंकि देखो अभी तो वहाँ सारे देवता मौजूद हैं, अभी तो वहाँ ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, जबकि आकाशवाणी बराबर बोल रही है, मंडप छोड़ के भाग जाओ, मंडप छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। लेकिन अभी तो चुका, अभी शिव का तांडव जो होगा तो वो कहते हैं विष्णु तो अपना ने थोड़ा सा दिखाएंगे, दिखाने के बाद विष्णु की क्या चलती है, ये वीरभद्र क्या है, ये भगवान शिव के अंश हैं, ये सब जितने पार्षद हैं, शिव भी कहते हैं जितने मेरे पार्षद हैं, जितने मेरे गण हैं, सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम ये वीरभद्र हैं। ये वीरभद्र ये साक्षात शिव के समान हैं, इनकी वेशभूषा भी शिव के समान, ये सारे नाग ये सारे शरीर पहने के नाग लिपटे हुए हैं, भस्म लगी हुई है, और ये रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं 1000, तो इनके हाथ हैं, जिनके संग में 10,000 हाथियों के 10,000 सैन्य जो है इनके रथ में जुटे हुए हैं। तो समझो ये वो खींच के ले जा रहे हैं, तो वीरभद्र कैसे होंगे। तो यहाँ जब आकाश जब दक्ष ने पैर पकड़ लिए, लेकिन विष्णु यहाँ खड़े के खड़े रह गए, विष्णु ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप ऐसे ही खड़े रहे। चूँकि विष्णु खुद कह रहे थे कि हम ही बच वही बात है, हम बच जाए शिव के तांडव से। ये तांडव जो शिव का होता है, वो हर कदम शिव नाराज नहीं होते, क्रोध नहीं करते। किस पर क्रोध करेंगे, अपने बच्चों पर क्रोध करेंगे। कोई पिता अपने बच्चों पर क्रोध नहीं करता है, कोई माता अपने बच्चों पर क्रोध नहीं करती है। जब बच्चा ही गलत है तो बाप का भी क्रोध फूटता है और माँ का भी क्रोध फूटता है,
जो कि देखो तुम्हें आगे जो कथा आएगी क्या ये पार्वती ने ये जो है ये अंधक था, क्या पार्वती उसको प्यार नहीं करती? जलंधर थे, क्या पार्वती उनको प्यार नहीं करती थी? करती थी। लेकिन पार्वती को मजबूर हो गए, एक माता है, कल्याणी है, सबका कल्याण करती हैं, सबकी रक्षा करती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं, सबको अन्नधन देती हैं, सब करता धरता वही है, ये सृष्टि की रचयिता भी है, पालन करता संहार करता है। फिर भी उन्होंने देखो अपनी ममता को, जलंधर को खुद पार्वती ने मारा था। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब कोई बच्चा राक्षसी रूप रख लेता है, मालूम पड़े एक राक्षस इतना तगड़े राक्षस हो गया है कि ये सारे संसार का, तीनों लोगों का विध्वंस करेगा, सबको मारेगा, सारी स्त्रियां जितनी हमारी देवियां हैं, जितनी शक्तियां हैं, उनका अपमान करेगा, उनकी इज्जत को लूटेगा, तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ शिव भी पिता हैं और माता हैं, लेकिन पिता माता होने के बाद में फिर भी वो क्या करते हैं, उनका जो मारने, जलंधर को मारने के बाद में उन्होंने, शिव ने उनकी जो उनकी आत्मा थी शिव के अंदर समा गई थी, शिव से ही उत्पन्न हुआ और शिव में ही समा गया जलंधर। तो क्या होता है जब ये, तब भगवान शिव का क्रोध फूटता है, लेकिन भगवान शिव, पार्वती गुस्सा, पार्वती क्रोध आता है, बहुत क्रोध आ जाता है, काली को क्रोध तो है ही है, और लेकिन काली को क्रोध, काली कहते हैं अरे बहुत क्रोध करने वाली है, नहीं ऐसा नहीं है, काली जिससे प्रसन्न हो जाती है उसके ऊपर तो इस संसार का, तीनों लोगों का कोई मजाल जो है, जो उंगली भी उठा जाए, ये मेरी वाणी है, ये तो मेरा अनुभव है कि अगर काली खुश हो जाती है तो तीनों लोकों में से चाहे कोई असुर हो, चाहे संसार का हो, चाहे भूत पिशाच हो, चाहे कोई टोटका टमना करवावे, उसके पास में भटक नहीं सकता है। जो काली का भक्त है उसके पास में कोई ये निगेटिव चीज भटक नहीं सकती है। आदमी भेजते हैं और माँ काली ये कवच पहना देती है अपने भक्तों को, और वो पलट कहते हैं बैक फायर करती है, बैक फायर करती है, जहाँ से आई वहाँ भेज, जहाँ से आई वहाँ भेज, जहाँ से आया वहाँ भेज, जहाँ से आया वहाँ भेज। भक्तों की रक्षा करने वाली काली के समान तो कोई देवी नहीं होगी जो काली रक्षा करती है। लेकिन हाँ, अगर काली क्रुद्ध हो जाती है तो सारे घर का सर्वनाश भी कर देती है। फिर वो करुणामयी नहीं, करुणामयी माँ पार्वती है। वो तो 10 बार के बारे में, वो तो चलो एक बार को सहन भी करती हैं, ये मेरे ममता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये कछु हैं। लेकिन हाँ, काली जितनी अच्छी है उतनी खराब भी है। वो चंडिका चंडधाती अहंकारी वरदानी बिच्चे चावेदा, महारात्रि मोहरात्रि माहेश्वरी महामाया सारे रूप रख लेती है काली। इसलिए इन शक्तियों से कभी छेड़ना नहीं चाहिए। सती के एक जाने से एक इतना विध्वंस होगा, वो कल सुनाऊंगी मैं। ये अभी तो चलेगा कई दिन तक ये फीस हो गया, लेकिन कितना विध्वंस होगा ये शक्ति से भिड़ना, और शक्ति से कहते हैं किसी शक्ति से उलझना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कहते हैं अपने विनाश को न्योता दे रही हो, अपने विनाश के लिए उसके पास जैसे ये पतंगा है, ये अग्नि में, कहते हैं ये पतंगा खुद अग्नि में जलने को जाता है। कहते हैं कि ये पतंगे को ये नहीं मालूम है ये सामने जो जोत है ये मेरे जीवन को हरने वाली है जी इससे, लेकिन फिर भी पतंगा जोत की तरफ जाता है मरने के लिए। इसलिए इंसान भी ये मरने के लिए जब उनका विनाश होने को जाता है तब वो शक्ति की तरफ अपना ये द्वंद्व करने जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। शक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर शक्ति को चलो कुछ परेशानी भी आ जाएगी,
बेशक कुछ परेशानी आ जाएगी, और लेकिन परेशानी के आने के बाद में शक्ति का बिगड़ेगा कुछ नहीं। वो तो जितनी परेशानी आएगी उतनी शक्ति बढ़ेगी, जितनी परेशानी आएगी उतनी शक्ति बढ़ेगी। कहते हैं कि जितना सोना को तपाया जाता है उतना ही निखरता है, जितना तपाया जाता है उतना ही निखरता है। बार बार तपाते हैं, बार बार तपाते हैं, तब जाके निखरता है, फिर वो सोना बनता है। ऐसे ही अगर शक्ति भी अगर छेड़छाड़ करोगे तो उसकी तो शक्ति और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, वो तो अपनी सीमा को पार करती जाती है। और लेकिन जो करने वाला होता है वो चीड़ होता जाता है, शक्ति बढ़ती जाती है, करने वाला चीड़ होता जाता है, जो कि उसकी बुद्धि नेगेटिव है, और नेगेटिव को शक्ति घेर के मारती है। ये भी मैं देखो अच्छा भी बोलती हूँ, कभी बुरा भी बोलती हूँ, ये भी बुरा बोलते हैं, ये समझ लेना। ये समझाने के लिए कहती हूँ, शक्ति से कभी अटकना नहीं चाहिए। शक्ति कोई भी हो सकती है। तो मैं तो कहते हैं कि भगवान शिव का साथ में कभी बहुत ऐसे होते हैं शिव की पूजा करते हैं लेकिन शक्ति की पूजा नहीं करते। बहुत ऐसे होते हैं शक्ति की पूजा करते हैं, शिव की पूजा नहीं करते। नहीं, दोनों की बराबर पूजा करनी चाहिए। शिव और शक्ति की पूजा बराबर होनी चाहिए, बराबर मात्रा में होनी चाहिए। उनकी दोनों की पूजा संयुक्त पूजा होती है तो वहाँ और ज़्यादा फल मिलता है। जो कि संयुक्त ओमाय नमः पूज्यामि, शिवाय नमः पूज्यामि, शंकर प्रियाय नमः पूज्यामि, काली नमः पूज्यामि, कालदी नमः पूज्यामि, कोटै नमः पूज्यामि, विश्वधारणी नमः पूज्यामि, हिरिंग पूज्यामि, हिरांग पूज्यामि, गंगा देवी नमः पूज्यामि। ये क्या है? संयुक्त, ये संयुक्त पूजा है, शिव शक्ति की संयुक्त पूजा है। ये डेली करना चाहिए, डेली। अगर तुम्हारे घर में फूल नहीं है, हाथ चावल ले लो हाथ में, अगर फूल नहीं है तो ये गृहस्थी है। बाई चांस कभी कोई हमारे घर में नहीं होती है, कोई नहीं ला पाता है, तो अगर चावल ले लो, चावल लेने के बाद में शंकर जी की पूजा करने के बाद में तुरंत शिव और शक्ति जो संयुक्त हैं, जो पार्वती और शिव जो या तो अर्धांगिनी के रूप में हैं या जोड़ा से बैठे हुए, उनके सामने ये जरूर बोलना चाहिए डेली। इसकी भूल नहीं करनी चाहिए। हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब हमको शक्ति और ऊर्जा मिलती है तो हम भी शक्तिमान भी होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं। तो इसलिए संयुक्त पूजा करनी चाहिए और शिव की अलग करनी चाहिए, शिवलिंग की अलग करनी चाहिए और संयुक्त पूजा अलग करनी चाहिए। ये भाव देखा जाता है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। यही हमें ऊंचाइयों पे ले जाता है, यही हमें नीचे गिरा देता है। हमने अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए और मैं भी अपने भाव को बस प्रकट जो किया है उसको जो जिसको अच्छा लगे सुनना चाहिए, नहीं अच्छा लगे तो भैया कुछ कह नहीं सकते। और मैं बस इतना ही कहती है, सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, खुश रहो। आगे की चर्चा में कल कहूँगी। और सबको हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको शुभ रात्रि।